गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनो रामचरित भवमोचन। श्री गुरु चरण रज कोमल नयनामृत अंजन है और नेत्रों के दोषों को दूर करने वाली है। मैं उस अंजन से अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को निर्मल कर संसार से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदों प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो मोह से उत्पन्न सब संदेहों को हर लेते हैं। सब गुणों की खान संत समाज को मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु सो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जहि जग जस पावा। साधु जनों का चरित्र कपास के तुल्य है जिसका फल रस रहित होने पर भी स्वच्छ और गुणमय होता है। साधु जन स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के दोष छिपाते हैं, इसी से संसार में वंदनीय यश पाते हैं। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु राम भक्ति सह सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत समाज आनंद मंगल से परिपूर्ण है जो संसार में चलने वाला तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति ही गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी वरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि तथा निषेध रूपी जो कर्म कांड की कथा है सोई कलिकाल के पापों को हरने वाली सूर्य पुत्री यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और शिव जी की कथा मिलकर सुशोभित त्रिवेणी है जो सुनते ही आनंद मंगल की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सवै सुलभ सब दिन सब देश शेषा सेवत सादर समन कलेशा। धर्म में अचल विश्वास अक्षय वट है और सुकर्म ही तीरथ राज के निवास हैं। वह संत समाज रूपी प्रयाग सबको सब दिन सब देशों में सुलभ है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राहु देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है। यह तुरंत फल देता है और इसका प्रभाव जगत में प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रिया। जो लोग इसे प्रसन्न चित्त हो बड़ी प्रीति से इसके उपदेश सुनकर मनन करते हैं और उसमें मग्न हो जाते हैं वे इस शरीर के रहते हुए भी चारों फलों को पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला का होहि पिक बकौ मराला सुनि आचरज करें जन कोई संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तुरंत देखने में आता है
कि कौवा कोयल और बगुला हंस हो जाता है। यह सुनकर कोई अचरज न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपना अपना जीवन वृत्तांत कहा है। जलचर, थलचर और नभचर अनेक प्रकार के जड़ और चेतन जीव जगत में हैं। अब यहाँ एक वाल्मीकि जी और नारद जी और अगस्त जी का चर्चा आया है, और तीनों अपने अपने जीवन का परम सत्य समझा रहे हैं। वाल्मीकि जी ने श्री राम जी से कहा है कि मैं पहले व्याध का काम करता था और अनेक यात्रियों को लूटकर कुटुंब का पालन करता था। एक दिन मार्ग में सप्त ऋषि से भेंट हुई तो उन्हें भी मारने को तत्पर हुआ। तब वे बोले, जिनके लिए तू पाप कर्म करता है वे तेरे पाप में साझीदार है कि नहीं। तब कुटुंबियों से पूछने गया तो उन्होंने कहा, हम पाप में साझी नहीं हैं। तत्पश्चात मैं बड़ा दुखी होकर ऋषियों के पास गया। उन्होंने मुझे मरा मरा रटने का उपदेश दिया। आपके नाम को उल्टा जपते जपते आज मैं इस गति को पहुंचा कि आप स्वयं मेरे आश्रम में पधारे हैं। तो सत्संग से इतना प्रभाव होता है। फिर वेदव्यास जी, जब वेदव्यास जी पुराणों को बना चुके तो हृदय में संतोष न हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा। वे बोला, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माता के स्वामी साधु सेवी थे। वे नित्य प्रति साधुओं को भोजन करवावे और मैं उनकी जूठन को खाऊं। उससे मेरी बुद्धि ऐसी निर्मल हुई कि मैं तप करने वन को चला गया और अंत में शरीर त्याग कर उत्तम गति को प्राप्त हुआ। यह सत्संगति का ही प्रभाव है। अतः आप कुछ भगवत यश कहिए। यह सुनकर वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। इसी प्रकार अगस्त जी कह रहे हैं महादेव जी से, मेरे पिता मित्रा वरुण तप करते थे। एक समय आकाश में उर्वशी को श्रृंगार किए जाते देखकर उन्हें काम उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने अपना बीज एक घड़े में रख दिया। उसी से मेरी उत्पत्ति हुई और घटज नाम पड़ा। जो ऐसी निकृष्ट उत्पत्ति होने पर भी सत्संगति के कारण मुझे आपका समागम प्राप्त हुआ।